बहेंगे, घटाओं में रहेंगे, तू बरखा मेरी मैं तेरा बादल पिया। जो तेरे ना हुए तो किसी के ना रहेंगे, दीवानी तू मेरी मैं तेरा पागल पिया। हजारों में किसी को तकदीर ऐसी मिली है, एक रांझा और हीर जैसी। न जाने ये ज़माना क्यों चाहे रे मिटाना, कलंक नहीं इश्क है काजल पिया। कलंक नहीं इश्क है काजल पिया। तेरे नाम से जी लूं, तेरे नाम से मर जाऊं, तेरी जान के सदके मैं कुछ ऐसा कर जाऊं। तूने क्या कर डाला, मर गई मैं, मिट गई मैं, हो जी हाँ जी हो गई मैं तेरी दीवानी दीवानी। मुझको इतना बताए कोई, कैसे तुझसे दिल ना लगाए कोई। रब्बा ने तुझको बनाने में कर दी है हुस्न की खाली तिजोरियां। काजल की सियाही से लिखी है तूने जाने कितनों की लव स्टोरियां। केसरिया तेरा इश्क है पिया, रंग जाऊं जो मैं हाथ लगाऊं, दिन बीते सारा तेरी फिक्र में, रैन सारी तेरी खैर मनाऊं। आपकी फिटनेस का राज क्या है? एशवेल रस, ये एक ही बोतल में है। स्ट्रेस, वीकनेस, एसिडिटी, ओबेसिटी, हेयर फॉल, स्किन की हर परेशानियों का एक ही हल। एशवेल लाइफ, डायबिटीज फ्री लाइफ। नमस्कार, आप देख रहे हैं NBC 24 और मैं हूं आपके साथ मानसी। बता दूं कि इस वक्त मेरे साथ एक ऐसे शख्स मौजूद हैं जिनकी सिंगिंग अगर आप सुनेंगे तो आप इनके फैन हो जाएंगे। जी हां, बता दें कि शायद अभी तक आप इनको नहीं जानते हैं, लेकिन आज मैं आपको इनके बारे में बताऊंगी। बता दूं कि इनका नाम रवि मिश्रा है और ये बॉलीवुड में प्लेबैक सिंगिंग करते हैं और ये कहीं और के नहीं, जी हाँ, आपके अपने और हमारे बिहार के हैं। आइए फिलहाल पटना में मौजूद है, जानते हैं इनसे, जुड़ते हैं और कुछ बातें करेंगे। रवि, कैसे हैं आप? मैं बहुत अच्छा हूँ, थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी हियर। अच्छा, फिलहाल पटना में है, कैसे आना हुआ पटना आपका? जी, पटना तो कुछ पर्सनल काम से भी आया था और कुछ मीटिंग्स भी थी, और पटना में आता जाता रहता हूँ क्योंकि यहाँ से बहुत पुराना कनेक्शन है। मैं आई हैव बीन ब्रॉट अप इन पटना, तो यहाँ तो आना बिल्कुल बनता ही है और मुझे जब भी समय मिलता है मैं 2 दिन 3 दिन के लिए मैं आ जाता हूँ। आ जाते हैं? बिल्कुल। मतलब काफ़ी ज़्यादा आपको बिहार से, पटना से लगाव है? बिल्कुल, बिहार की हवा में, बिहार की ज़मीन में एक अलग फीलिंग आती है मुझे, और मैं जब भी लैंड करता हूँ एयरपोर्ट पे या फिर कभी यहाँ पटना जंक्शन पे भी आता हूँ तो एक अलग अपनापन लगता है मुझे, एक अपनी वाली फीलिंग आती है कि अपने जगह पे आप आ चुके हो, अपने शहर आ गए, है ना? वही हनुमान मंदिर, वही जहाँ पे आपने ज़िंदगी जी है बचपन से लेके जवानी तक, उस जगह पे आकर आपको बहुत अच्छा लगता ही है ऑब्वियसली। अच्छा रवि, आप बेसिकली पटना के रहने वाले हैं? आप कह सकते हैं। मैं बॉर्न इन बनारस हूँ और ब्रॉट अप इन पटना हो, तो यहीं पे सारी स्कूलिंग, कॉलेज सब कुछ यहीं पे हुआ है, तो एक तरीके से बिहार का ही हूँ मैं। कब आपको लगा कि आप इतना अच्छा गा सकते हैं? कब आपको ये फील हुआ? देखिए, मैं एक म्यूज़िकल फैमिली से बिलोंग करता हूँ जहाँ पर मेरे पापा पंडित शिवजी मिश्रा, वो भी एक क्लासिकल आर्टिस्ट हैं और ही इज़ वन ऑफ द ओल्डेस्ट स्टूडेंट्स ऑफ पंडित बिरजू महाराज जी, जो अब नहीं रहे। सो पूरी फैमिली ही एक क्लासिकल बैकग्राउंड की है, जहाँ पर मुझे बचपन से ही गाना सुनना और
गाना स्टेज पर बहुत पसंद था। और पहले तो मुझे नहीं पता था कि मुझे क्या करना है, बस एक शौकिया तरीके से मैं गाता था। और जैसे हम लोग यहाँ बैठे हैं, किसी ने बोल दिया कि कुछ गाना सुनाओ रवि, या आपने बोला अरे ये अच्छा गाता है, एक आपने सुना है तो 2 लाइन सुनाओ बेटा, ऐसा। तो मैं गाता था और लोगों को अच्छा लगता था, वो अप्रिशिएट करते थे मुझे। तो मुझे लगा कि शायद दिस इज़ समथिंग आई वांट टू डू इन लाइफ। और जो इस डिसीजन को मतलब जब मैंने फाइनल तब किया कि मुझे सिंगर बनना है, क्योंकि मैं अपने स्कूल में हमारा एक्टिविटी पीरियड होता था। मैं क्राइस्ट चर्च कांग्रेस मैदान जो स्कूल है वहाँ पे, वहीं से मैंने कंप्लीट किया अपना 10th। और वहाँ हर फ्राइडे एक एक्टिविटी पीरियड होती थी, 2 पीरियड्स होते थे फ्री, जहाँ पे डिबेट, सिंगिंग कंपटीशन, और मैं हर बार सिंगिंग कंपटीशन में पार्टिसिपेट करता था। और लोग मतलब इतना प्यार करते थे, मुझे लगा मैं स्टेज पे हूँ और मुझे ऐसा फील करा रहे हैं मेरे स्कूल वाले, तो क्यों ना मैं इसे प्रोफेशनली भी करूँ। और वहीं से फिर एक मैंने डिसीजन लिया कि मुझे ये करना है लाइफ में। जी हाँ। तो रवि फिलहाल आप मुंबई में रहते हैं? जी हाँ, मैं पिछले 8 साल से मुंबई में रह रहा हूँ। तो मतलब वहाँ सफ़र जो आपका कट रहा है वो कैसा है? कितना सफ़र कर रहे हैं आप वहाँ पर? देखिए अब तो थोड़े सिचुएशन सही हो चुके हैं, क्योंकि बहुत लोग मिले हैं, बहुत अच्छे अच्छे लोगों से जान पहचान हो गई है। जब मैं 2014 में यहाँ से गया था तो सब कुछ ऐसा लगता था कि मुझे पता ही नहीं है कि मुझे कहाँ जाना है। मुझे ना किसी के स्टूडियो के बारे में पता था, ना ही ये पता था कि जैसे बड़े कंपोजर्स प्रीतम चक्रवर्ती जी, शंकर एहसान लॉय, तो मुझे नहीं पता था कि इनका स्टूडियो कहाँ है। जब आपको स्टूडियो ही नहीं पता है तो आप किसके पास जाओगे कि मैं सिंगर हूँ सर मुझे चांस दीजिए। तो ऐसा था। लेकिन धीरे धीरे करते 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 3-4 साल मैंने टाइम दिया, और एक बहुत ही काइंड लेजेंडरी कंपोजर्स शंकर एहसान लॉय मुझे मिले। आपने शायद साहो मूवी में भी गाना गाया है ना? जी हाँ, मैंने तो साहो में कैसे भी। मौका मिला आपको साहो में गाना गाने का? देखिए साहो मिलना मेरी तकदीर में था, शायद मेरी किस्मत में थी कि मुझे इतने बड़े फिल्म का एक छोटा सा हिस्सा बनने का मौका मिलेगा। और सारा क्रेडिट जो है फिल्म के जो कंपोज़र जिन्होंने मुझे गाना दिया, शंकर एहसान लॉय, मैं उनको बहुत थैंक यू बोलना चाहता हूँ आपके माध्यम से, क्योंकि उन्होंने एक अपकमिंग न्यू सिंगर पे ट्रस्ट किया। सबसे पहली बात तो यह है कि जब आप इतने बड़े कंपोज़र हैं तो आप न्यू कमर पे ट्रस्ट कर रहे हैं, न्यू सिंगर पे ट्रस्ट कर रहे हैं, यही अपने आप में दर्शाता है कि आप कितने अच्छे लोग हैं। और टैलेंट को चांस देना ये बिल्कुल उनके लिए तो छोटी बात है शायद कि एक टैलेंट को चांस दिया, लेकिन मेरे लिए कितनी बड़ी चीज़ है कि मैंने उनके लिए गाया। तो इस तरह से मैं उनके टीम का एक हिस्सा था, क्योंकि काफ़ी टाइम मैंने उनके साथ एज एन असिस्टेंट भी काम किया है। और जो भी वो बोलते थे, कभी आलाप, कभी कोरस, कभी बैकिंग वोकल्स, तो मैं करता था उनके लिए, और सीखने का ही मौका मिलता था इससे। तो इसी दौरान मैं स्टूडियो में था, सर लोग भी थे, तो ऐसे ही उन्होंने कहा कि एक रफ स्क्रैच गाना होता है पहले। जो भी गाना होता है ना, जैसे कोई फाइनल सिंगर आने वाले हैं तो उनके पहले कोई ना कोई उस गाने को डब करके रखता है अपनी वॉइस में, ताकि वो सुन के सीख सकें कि गाने के धुन क्या है, ट्यून क्या है। तो मैंने रफ स्केच गाया हुआ था, और थैंकफुली प्रोड्यूसर्स, जो फिल्म के डायरेक्टर थे, कंपोजर, सबको पसंद आया, और शंकर सर लोगों ने भी पुश किया कि नहीं यही वॉइस रखते हैं। तो काफ़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है आपकी। चलिए अब हम एक गाना सुनेंगे, तो कोई भी ऐसा सॉन्ग जो आपको बहुत ज़्यादा पसंद है आप वो गाइए। मेरे खुद के सॉन्ग्स या फिर आप कोई भी गा सकते हैं। अगर खुद के सॉन्ग्स अगर आप गाना चाहते हो तो आप खुद के सॉन्ग्स ही गा दीजिए, क्योंकि वो ज़्यादा दिखाना है ऑडियंस को कि हाँ ये आपने गाया है और आपने लिखा है। बिल्कुल। तो अभी मेरा एक वेब सीरीज़ आई थी मेरी, डॉक्टर अरोड़ा, जिसमें बेवफा माशूका मैंने गाया है, और इरशाद कामिल जी ने उसे लिखा है, और कंपोज़र हैं सनी MR। तो वो सॉन्ग मैं थोड़ा सा सुनाता हूँ आपको। बिल्कुल आप सुनाएं। जिंदगानी बेवफा माशूक तू कहलाए, मंजिलों को तू छुपा ले, राह में भटकाए। मैंने भी तुझे सताया है बड़ा, तूने भी मुझे बनाया है बड़ा। बेवफा माशूका तू कभी
न काबू में किसी के आए, तू कहाँ ले जाए जान ही ना पाए, मोड़ ऐसे आए गोरी तेरे आगे पीछे। वेरी नाइस। मतलब बहुत प्यारी आवाज़ है आपकी, बहुत ज़्यादा अच्छी। अच्छा रवि, आपकी इतनी अच्छी आवाज़ है, आपने कभी इंडियन आइडल, सारेगामापा, इन सारे ट्राई किया? जी हाँ, जब मैंने सोचा कि मुझे सिंगर बनना है तो उस वक्त काफ़ी पॉपुलर रियलिटी शोज़ भी थे हमारे बीच, और उस वक्त मुझे लगता था कि शायद ये एक माध्यम है जहाँ पे मुझे ट्राई करना चाहिए कि मैं किस लेवल पे हूँ, क्योंकि आपको एनालाइज करना बहुत ज़रूरी होता है कि आपका टैलेंट किस लेवल पे है, और अगर उस लेवल पे नहीं है तो पहले आपको प्रैक्टिस करनी चाहिए, सीखना चाहिए, तब आपको जाना चाहिए। तो मैंने इंडियन आइडल में पार्टिसिपेट किया था 2012 में, जहाँ पे मैंने बिहार को ही अपने रिप्रेजेंट किया था, और टॉप 16 में वहाँ पे था ऑल ओवर इंडिया, और बिहार में भी काफ़ी उस चीज़ को अप्रिशिएट किया गया। सो या इंडियन आइडल मैंने किया है जी हाँ। तो मतलब कहाँ तक बढ़े थे आप इंडिया? मतलब वहाँ पे भी तो टॉप होते होंगे ना, 16, 15? टॉप 16 तक मैं था, वन ऑफ द टॉप 16 कंटेस्टेंट्स था मैं वहाँ पे। अच्छा। और मतलब जब आप मुंबई रहते हैं तो आपको ऐसा लगता है कि मतलब हम आगे बढ़ रहे हैं बट खींचने का कोशिश किया जा रहा है, लाइक कि हाँ नहीं आगे बढ़ने देना है? नहीं, ऐसा नहीं लगता है मुझे, क्योंकि देखिए इंडस्ट्री में सभी लोग काम करना चाहते हैं और अच्छा काम करना चाहते हैं, अच्छे लोगों से जुड़ना चाहते हैं। तो अगर मैं उस आपके जो सामने मुझे काम के लिए बुला रहे हैं, जो भी मुझे गाने के लिए बुला रहे हैं, अगर मैं उस चीज़ को डिलीवर कर रहा हूँ 100% और उन्हें लग रहा है कि लड़का अच्छा गा रहा है, जो मुझे चाहिए, मेरी रिक्वायरमेंट फुलफ़िल हो रही है, तो डेफिनेटली सपोर्ट मिलता है। सपोर्ट मिलता है, यानी आप कहेंगे कि आपको वहाँ सपोर्ट मिलता है ना, मतलब प्रॉब्लम नहीं ज़्यादा झेलनी पड़ती है, सपोर्ट दिया जाता है। जी हाँ, लेकिन ये डिपेंड करता है कि कंपटीशन बहुत है। देखिए ये एक ऐसी फील्ड है ना जहाँ पे ये कोई पढ़ाई लिखाई तो है नहीं, पढ़ाई लिखाई में भी है कि आप ऑल ओवर इंडिया compete करते हो, लेकिन ये क्या है ना कि सामने वालों को आप पे ट्रस्ट होना चाहिए, आपके टैलेंट यू शुड बी एबल टू इम्प्रेस विथ योर टैलेंट, कि आपका टैलेंट अच्छा है, और इस चीज़ पे ये बहुत डिपेंड करता है। फिर आप ये भी डिपेंड करता है कि आपका स्वभाव कैसा है। अगर आप किसी से एटीट्यूड दिखाएंगे तो लोग जनरल सी बात है कि आपके साथ कैसे काम कर पाएंगे, वो नेचर भी मैच होना ज़रूरी है, वाइफ भी मैच होना बिल्कुल ज़रूरी है, क्योंकि अगर जो एटीट्यूड दिखाएंगे उनको तो फिर आगे बढ़ने का मौका नहीं मिलेगा। ठीक है रवि, तो आप एक और गाना सुनाइए हमारे ऑडियंस को, क्योंकि मुझे आपका सॉन्ग तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा है। थैंक यू सो मच। कुछ लेटेस्ट गानों में से मैं सुना देता हूँ, केसरिया सुना देता हूँ। मुझको इतना बताए कोई, कैसे तुझसे दिल ना लगाए कोई, रब्बा ने तुझको बनाने में कर दी है हुस्न की खाली तिजोरियाँ, काजल की सियाही से लिखी है तूने जाने कितनों की लव स्टोरियाँ, केसरिया तेरा इश्क है पिया, रंग जाऊं जो मैं हाथ लगाऊं, दिन बीते सारा तेरी फिक्र में, रैन सारी तेरी खैर मनाऊं, केसरिया तेरा इश्क है पिया, रंग जाऊं जो मैं हाथ लगाऊं, दिन बीते सारा तेरी फिक्र में, रैन सारी तेरी खैर मनाऊं। बहुत अच्छा, लिटरली बहुत अच्छा। तो आपने देखा कि कितना अच्छा ये जो रवि हैं वो गाना गाते हैं। बता दूं कि हमारे बिहार में इतने अच्छे अच्छे टैलेंटेड लोग हैं, लेकिन देखा जाए तो कहीं ना कहीं स्कोप नहीं मिल पाता है, बाहर जाकर ये अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। हालांकि बहुत अच्छा गा रहे हैं, मुझे तो ऐसा लग रहा है कि इतना अच्छा गायकी है इनका कि इनको आगे बढ़ने में ज़्यादा तकलीफ नहीं होगी। रवि एक बात हाँ और कि आप मुंबई रहते हैं और बिहारी हैं, तो कभी बोलने में ये बात शर्म आती है कि नहीं मैं बिहार से हूँ? शर्म की बात तो छोड़िए, मुझे बहुत गर्व फील होता है, मुझे बहुत प्राउड फील होता है कि आई बिलोंग टू बिहार। और क्या होता है, पहली मीटिंग में लोग ज़रूर पूछते हैं कि कहाँ से है आप, कहाँ से आपने सीखा है, तो मैं बहुत प्राउडली बोलता हूँ कि आई बिलोंग टू बिहार, आई एम फ्रॉम बिहार। और ये डिपेंड करता है कि आप कैसे ट्रीट करते हो सामने वाले को, आप बिहार से हो कहीं से भी हो, लेकिन
जो मैटर करता है ना वो आपका नेचर मैटर करता है। बिल्कुल कि आपकी नेचर कैसी बिल्कुल, आप किस सिटी से हो, किस शहर से हो, कोई कुछ मायने नहीं है उस चीज़ का। और वहाँ पे भी लोग बहुत स्वीटली आपसे मिलते हैं। जब बिहार बोलता हूँ तो मुझसे और ज़्यादा करीबी तरीके से लोग मिलते हैं, मुझे ऐसा लगता है। और थैंकफुली मुझे बहुत अच्छे लोग मिले हैं, बहुत अच्छे लोगों की सर्कल में मैं उठता बैठता हूँ और बहुत प्यार मिलता है वहाँ पे। रवि, मैंने यहाँ आने से पहले आपके सारे सॉन्ग्स में सुन कर आई हूँ, क्योंकि और मैं तब से आपकी फ़ैन हुई पड़ी हूँ कि कब मैं मिलूँ आपसे। तो मैंने अभी आपका एक सॉन्ग सुना, कलंक। आपने वो गाना गाया है, मतलब लिंक मेरे को आया था, मैंने उसको अपनी आपने आवाज़ में गाया है, मतलब आपने नहीं गाया, आपने उसको अपना आवाज़ दिया है। तो मैं वो गाना सुनना चाहूँगी आपसे। मैं ट्राई करता हूँ। हवाओं में बहेंगे, घटाओं में रहेंगे, तू बरखा मेरी, मैं तेरा बादल पिया। जो तेरे ना हुए तो किसी के ना रहेंगे, दीवानी तू मेरी, मैं तेरा पागल पिया। हजारों में किसी को तकदीर ऐसी मिली है, एक रांझा और हीर जैसी। न जाने ये ज़माना क्यों चाहे रे मिटाना, कलंक नहीं इश्क है काजल पिया, कलंक नहीं इश्क है काजल पिया। ओह माय गॉड बहुत 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 अच्छा गाना गाते हैं आप, बहुत अच्छा। आपके कोई आइडियल होंगे कि मतलब आप जिनको अपना इंस्पिरेशन मानते हैं कि हाँ ये मैं इनसे इंस्पायर होता हूँ? जी हाँ, देखिए सबसे बड़े इंस्पिरेशन तो मेरे पापा हैं, पंडित शिव जी मिश्रा। उनसे बड़ा कोई इंस्पायर हो नहीं सकता ना। बिल्कुल, मेरे पापा हैं। और क्योंकि मैंने देखा है अपने पापा को कैसे वो स्टेज पे परफॉर्म करते थे। और जब वो परफॉर्म करते हैं, क्योंकि ही इज़ अ कथक डांसर, ही इज़ अ डिसाइपल ऑफ पद्म विभूषण पंडित बिरजू महाराज जी, जो अब नहीं रहे। लेकिन मैंने देखा है कि कैसे लोग अप्रिशिएट करते हैं, तालियां बजाते थे। एंड वहीं से कहीं ना कहीं मुझे एक एक डायरेक्शन भी मिला कि शायद ये है जहाँ पे मुझे अपने सिंगिंग टैलेंट को पहुँचाना है, ये स्टेज है जहाँ पे मुझे अपने आप को लेकर जाना है। और उसके अलावा अगर मैं बॉलीवुड की बात करूँ तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं, जैसे आशा भोसले जी हैं, मोहम्मद रफ़ी साहब हैं, किशोर कुमार जी हैं, और आज के डेट में अगर मैं कहूँ तो अरिजीत सिंह जी हैं, जिनसे बहुत कुछ कुछ ना कुछ आप सीखते ही हो। एंड ऑब्वियसली ही इज़ अ सीनियर, क्योंकि बहुत साल से हैं, बहुत एक्सपीरियंस भी है, एंड वन ऑफ द बेस्ट सिंगर्स जो भी मैं जानता हूँ। और सोनू जी हैं, शंकर महादेवन जी हैं, कितने ही लोग हैं, हरिहरन जी हैं, मतलब ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनको देख देख के सुन कर मैं बड़ा हुआ हूँ और बहुत कुछ सीखा है सबसे। तो ये बहुत अच्छी बात है। ओके रवि, एक लास्ट सॉन्ग, क्योंकि आप सोच रहे होंगे कि मैं थक गया हूँ गाते गाते, लेकिन एक लास्ट सॉन्ग, ठीक है? आपका फेवरेट जो आप गाना चाहें, गज़ल, सूफ़ी, आप कुछ भी गा सकते हैं, आप गा दीजिए। ओके, कुछ सूफ़ी में ही सुना देता हूँ। श्योर श्योर। ये बहुत ही पॉपुलर सॉन्ग है, आपने हज़ारों बार ये गाना सुना होगा कहीं ना कहीं, तेरी दीवानी। एंड आई वुड लव इट अगर आप भी गाओ। प्रीत की लत मोहे ऐसी लागी, हो गई मैं मतवारी, बलि बलि जाऊं अपने पिया को, है मैं जाऊं वारी वारी, मोहे सुध बुध ना रही तन मन की, ये तो जाने दुनिया सारी, बेबस और लाचार फिरूं मैं, हारी मैं दिल हारी, हारी मैं दिल हारी, तेरे नाम से जी लूं,
तेरे नाम से मर जाऊं, तेरी जान के सदके मैं कुछ ऐसा कर जाऊं। तूने क्या कर डाला, मर गई मैं, मिट गई मैं, हो जी हाँ जी हो गई मैं तेरी दीवानी, दीवानी तेरी दीवानी, दीवानी। थैंक यू। ओह माय गॉड, मतलब इतनी अच्छी आवाज़ है आपकी कि अगर बगल में कोई रहे तो लिटरली उसे गूज़बम्स ज़रूर आ जाए। रवि, बहुत अच्छा फ्यूचर है आपका, बहुत ब्राइट फ्यूचर है। आई विश कि आप बहुत आगे जाए, खुद का भी नाम रोशन करें और साथ साथ बिहार के हैं तो हमारे बिहार का भी नाम रोशन करें। तो देखा आपने, रवि मौजूद थे मेरे साथ इस वक्त, पटना आए हैं, मुंबई रहते हैं, प्लेबैक सिंगिंग करते हैं और काफ़ी अच्छी गायकी है इनकी। और इन्होंने हमें आज बहुत सारा गाना सुनाया है जो कि काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। मैं तो काफ़ी ज़्यादा एंजॉय किया। आई विश कि आप लोगों भी जब इनकी आवाज़ सुनेंगे तो आपको भी काफ़ी ज़्यादा पसंद आएगा। बता दें कि कहीं और के नहीं, हमारे बिहार के हैं। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि इन्हें प्रमोट करें, इन्हें अपना प्यार दें और इन्हें उस मुकाम तक पहुंचाए ताकि हमारे बिहार का नाम रोशन हो। रवि, आप क्या बोल, आप जब सॉन्ग गाते हैं तो आपका कोई चैनल है जहां आप अपलोड करते हैं, तो आप बता दीजिए हमारे। जी हाँ, बिल्कुल। मेरे बिहार के लोगों का सपोर्ट बिल्कुल चाहिए होगा मुझे मेरे यूट्यूब चैनल के लिए, जिसका नाम है रवि मिश्रा। एंड आप उसे RAVEEMISHRRA से स्पेल करते हैं। और प्लीज़ इस चैनल पे जाएं, सब्सक्राइब करें। और हाल ही में हमने एक सॉन्ग भी किया था, छठ पर्व जो हमारा बिहार का है, उस पर हमने एक बहुत अच्छा सॉन्ग किया था। आप लोग जाके उसे सुने और हमें आशीर्वाद दें। तो सुना सकते हैं आप? बिल्कुल, मुझे अभी लिरिक्स याद नहीं आ रहे हैं, लेकिन मैं ट्राई करूँगा। सुना दीनानाथ, सुना छठी मैया, मांगिली तोहरा से ज्ञान। न जानी हम जप तप, जानी नाही पूजा, जानी नाही जोग ध्यान। हम हो दुखिया बेहाल, नाही कोई सुने मोर हाल, जिंदगी मोर अधर कहाँ जाए। छठी मैया होई हे सहाय, दीनानाथ होई हे सहाय। कहा आपको लिरिक्स याद नहीं है, इतना अच्छा गाया आपने। बस ये छठी मैया का आशीर्वाद है कि मुझे थैंकफुली लिरिक्स याद आ गए। आई होप कि आपको ऐसे आशीर्वाद मिले और आप वहाँ जाएं और हमारा भी नाम रोशन करें। तो मैं आपको बता दूं कि इनका यूट्यूब चैनल है रवि मिश्रा, है ना, रवि मिश्रा। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि देर ना करें, जल्द से जल्द इनके यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि इनकी आवाज़ आप तक फ़ौरन पहुँचे। रवि, जाते जाते कुछ बोलना चाहेंगे आप? जी हाँ, मैं अपने बिहार के सभी लोगों को फिर से नमस्कार बोलूँगा। और अभी तक जितना आप लोगों ने मुझे सपोर्ट दिया है, मेरे गानों को सुनते रहिए और अपना प्यार, अपना आशीर्वाद मुझे, मेरे चैनल को प्लीज़ दीजिए, क्योंकि हमें बहुत ज़रूरत है आपके प्यार की। और पूरे भारत को ही मैं नमस्कार बोलूँगा और चाहूँगा कि मुझे पूरे भारत का ही प्यार मिले। उसके लिए मैं जो भी मेहनत होगा सिंगिंग फील्ड में मैं कर रहा हूँ और पूरी कोशिश करूँगा कि अपने गाने से सबको इम्प्रेस कर सकूँ मैं। बिल्कुल, आप ज़रूर करेंगे। तो सुना आपने रवि की बात, इन्होंने क्या कही, इनके चैनल को सब्सक्राइब करें, इन्हें सपोर्ट करें ताकि ये हमारे बिहार का नाम रोशन कर सके। जी हाँ, बता दो आपको कि रवि से आज हमने बात की और हमें काफ़ी अच्छा लगा है बात करके, क्योंकि इनकी गायकी में वो टैलेंट है जो मुझे बहुत पसंद आई है और आई होप आप लोगों को भी पसंद आए। ऐसे ही अगर ये फिर कभी पटना आएंगे तो हम इनसे फिर आगे भी मिलेंगे और अक्सर मिलते रहेंगे और अब तो मिलना जुलना होता रहेगा। बिल्कुल बिल्कुल, आई वुड लव टू। ओके, ऐसे ही तमाम खबरों के लिए बने रहे मेरे साथ NBC 24 पर।